Hello बच्चों, let's see this question. The question says sine of cot inverse tan of cos inverse x is equal to. A option is x, B option is square root of 1 minus x square and C option is 1 by x and D is none of these. So सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. सो देखो, जैसे ये हमारा एक ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा है. लेट्स से दिस इज ए, बी एंड सी. सो देखो, cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, दैट इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, सो ए बी डिवाइडेड बाय बी सी. सिमिलरली tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, दैट इज परपेंडिकुलर यानी कि ए सी डिवाइडेड बाय ए बी. cot थीटा इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा एंड tan थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ए सी बाय बी सी. कॉट थीटा यहाँ पे सॉरी साइन थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, ए सी बाय बी सी. एंड यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू भी हम लिख लेते हैं, दैट इज ए बी बाय ए सी. अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको देखो, यहाँ पे सबसे पहले cos इनवर्स x को हम क्या करते हैं, tan इनवर्स x में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो cos इनवर्स x को हम लेट से अल्फा ले लेते हैं और अल्फा कौन सा एंगल हो जाएगा, अगर हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तो ये वाला एंगल अल्फा हो जाएगा. ये हो जाएगा ए बी एंड सी. सेम नेम दे दिया ताकि हम की कॉन्सेप्ट्स यूज कर सके. तो देखो cos इनवर्स ऑफ अल्फा यानी कि cos अल्फा की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, x बाय 1 भी लिख सकते हैं और की कॉन्सेप्ट से ये क्या होती है, ए बी बाय बी सी. तो ए बी एंड बी सी की वैल्यू यहां से अज्यूम कर लेंगे. लेट्स से ए बी की वैल्यू एक्स के ले लेते हैं क्योंकि ये रेशियो गिवन है, सो ए बी इज एक्स के. और बी सी की वैल्यू जो है यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, के. नॉर्मली भी लेंगे तो भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली हमें रेशियो ही निकालना है एंगल निकालने के लिए. अब यहाँ से क्या करेंगे, ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके. सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट. सो यहाँ पे बी सी स्क्वायर, so bc square is k square and this is nothing but ab square. ab square is x square k square and plus ac square. so further k x square k square को इधर ले आते हैं, that is ac square. so square root लेंगे तो ये k square 1 minus x square and इसका square root that is ac. so ac की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, that is square root of 1 minus x square and k. तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है tan अल्फा की. सो tan अल्फा की वैल्यू जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, दैट इज अकॉर्डिंग टू द की कॉन्सेप्ट ए सी बाई ए बी. सो ए सी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज के इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है, ए बी. सो दैट इज एक्स के से के कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स. यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से cos x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x. तो अब जो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं जो उसमें गिवन है. नाउ साइन ऑफ cot इनवर्स ऑफ tan ऑफ, यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ x है. सो अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा साइन ऑफ cot इनवर्स ऑफ tan ऑफ, और यहाँ पे ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स. सो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं ताकि हम यहाँ पे लिख सकें फ्रॉम 1. अब यहाँ से tan इनवर्स है tan, देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ cot इनवर्स ऑफ, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स. अब अगेन हमें ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे. तो यहाँ पे अगर हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, लेट्स से हम यहाँ पे कुछ और एंगल ले लेते हैं, गामा ए बी सी
सी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉट गामा। कॉट गामा की वैल्यू देखो, की कॉन्सेप्ट से देखो क्या हो जाएगी, ए बी बाई ए सी, सो इज इक्वल टू ए बी बाय ए सी। और ये जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट कॉट इनवर्स ऑफ, अगर मैं ये वैल्यू को अज्यूम करूं, इसको मैंने, ये नथिंग बट एंगल है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट गामा। सो यहाँ से कॉट गामा की वैल्यू जो है क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स विच इज इक्वल टू ए बी बाय ए सी। सो मैं डायरेक्टली ये वाली वैल्यूज ही इसकी साइड्स अज्यूम कर रही हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली अगर k से मल्टीप्लाई करके लूंगी तो k कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ए बी की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ए सी की वैल्यू जो है यहाँ पे x। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, BC की। सो BC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। BC स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। So that is BC square is equal to AB square is 1 minus x square और AC square is x square. So cancel out हो जाएगा, तो यहाँ से BC की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1. So ये आ जाएगा 1. तो अगेन यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, साइन गामा की। So देखो साइन गामा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, साइन गामा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, x डिवाइडेड बाय 1। सो यहाँ से गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ x। तो यानी कि हम कह सकते हैं क्लियरली दैट साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या गिवन था, कॉट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, क्योंकि दोनों की वैल्यू जो है वो गामा के इक्वल है। लेट्स से इक्वेशन 2। अब जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो लिख लेते हैं। हमें फाइंड आउट करनी है अब साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ कॉट इनवर्स की वैल्यू, कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स x फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।